लोगों का स्वभाव बोलने का, अच्छा करोगे तो भी कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। और हम तो कहते हैं ऐसे लोग होना चाहिए, जरूरी है, अपना भी परिमार्जन होता रहता है। तो लोग ऐसे ही हैं। एक कथा आती है कि एक बार भगवान शिव पार्वती ऐसे जा रहे थे, तो पार्वती ने कहा कि आप इतना ज्ञान देते, लोग आपकी बात को मानते क्यों नहीं? शंकर जी बोले संसार के लोग हैं, कितना ही समझा लो, ये नहीं समझेंगे, ये कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो महात्मा लोग सुनाते कि शंकर जी पार्वती जी गणेश जी को लेके एक गांव से निकले नंदीसुर पर बैठकर। गांव वाले आ गए, इकट्ठे हो गए, देखने लगे। जैसे देखा तो गांव वाले बोले, हे भगवान कितने निर्दयी लोग हैं, एक बैल पर 3-3 लोग बैठे हैं। पति पत्नी बैठे, बेटा भले ही देखने में छोटा पर खूब मोटा तगड़ा तो है, थोड़ी तो दया करनी चाहिए। अरे कहा ये ठीक नहीं है। लोग कह रहे तो गणेश जी बोले भगवान शिव से कि आप बैठ जा, हम और माता जी पैदल चलेंगे। आगे बढ़े, दूसरे गांव में गए, शंकर जी बैठे थे, गणेश जी पार्वती जी पैदल चल रहे थे। लोग आए, देखा, अरे बोले हमने क्रूर लोग तो देखे दुष्ट, लेकिन ऐसा नहीं देखा। इतनी सुकुमार पत्नी वो पैदल चल रही, छोटा सा बेटा वो पैदल और खुद बैठा जा रहा है, इसे शर्म नहीं आती है? शंकर जी बोले पार्वती जी आप बैठ जाओ, लोग हमारी बदनामी कर रहे। पार्वती जी बैठ गए। अगले गांव से निकले, गांव वाले बोले वाह हमने भगत तो बहुत देखे पर पत्नी का ऐसा भगत नहीं देखा, खुद पैदल पत्नी को ऊपर बिठाए। शंकर जी बोले ऐसा करो, तीनों लोग पैदल ही चलते हैं। सब उतर के पैदल चले, अगले गांव में गए तो वहां के लोग बोले कितने बड़े मूर्ख हैं, इतना हट्टा कट्टा मोटा बैल लिए फिर भी पैदल चल रहे, बैठ के चलना चाहिए इनको। तो संसार का ये स्वरूप है भाई, आप कुछ भी करोगे कहेंगे लोग, टोकेंगे, स्वभाव है। और भाई बुराई करने वाले 2-4 रहने चाहिए समाज में, इससे हम लोग स्वच्छ रहते हैं। बाबा कबीर के हमें कुछ वाक्य बहुत प्रिय लगते हैं। कबीर बाबा तो कहते निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, क्यों बोले बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत शोभाए। निर्मल होना है तो कुछ बुराई करने वाले आसपास रखो, उनके पास जगह ना हो तो कबीर बाबा कह रहा उनकी कुटिया खुद बनवा दो, हाँ प्रेम से रहेंगे। एक किसी संस्कृत के कवि ने कहा है भगवान से कि आपने सृष्टि की लेकिन आपकी सृष्टि सफल नहीं हुई। हाँ, केवल 2 तरह के लोग सफल हैं आपकी सृष्टि में, बाकी तो ऐसे ही हैं। कौन कौन से सफल हैं? कहते निंदकः सूकराश्चैव सफला निर्मिता हरे। एक निंदक एक सुअर, क्यों बोले दोनों गंदगी को साफ करते हैं। सुअर गांव की गंदगी दूर करता है और निंदक व्यक्तिगत व्यक्ति के जीवन की गंदगी को दूर कर देता है।